नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। एक ऐसा चेहरा जो कि हमारे रसोई से संबंधित था, हमारे खान पान को स्वादिष्ट बनाने से संबंधित था। धर्मपाल गुलाटी, आपको बता दें, एमडीएच मसालों के मालिक धर्मपाल गुलाटी का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया है। वो कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन कोरोना पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 98 वर्ष के थे धर्मपाल गुलाटी जी, और 27 मार्च 1923 को उनका जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उस समय सियालकोट भारत का हिस्सा हुआ करता था, और जो पाकिस्तान है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि विभाजन से पहले उनका जन्म हुआ था सियालकोट में। 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। हम वर्षों से उनके प्रचार जो हैं एमडीएच मसाले के टीवियों पर देखा करते थे, और हमेशा उनको काफ़ी जिंदा दिली से अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हुए देखा करते थे। माथे पे पगड़ी और मूछों पर ताव देते हुए धर्मपाल गुलाटी अपने प्रोडक्ट का प्रचार काफ़ी जिंदा दिली से किया करते थे। आपको हम बता दें कि 1947 में बंटवारा होने के बाद वो दिल्ली में आए। दिल्ली में उन्होंने तांगा चलाया, क्योंकि जो विभाजन था उसके बाद हजारों परिवार ऐसे थे जिनकी स्थिति जो है रातों रात बहुत खराब हो गई, और वो अर्श से फर्श पर आ गिरे थे। वह उसमें ही शिकार थे धर्मपाल गुलाटी। आपको बता दें, सियालकोट पाकिस्तान में उनका दुकान हुआ करता था महाशय दी हट्टी, और इसी के नाम पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम एमडीएच यानी महाशय दी हट्टी रखा। आपको बता दें कि उनका दावा है कि उत्तर भारत के लगभग जितने भी मसाले हैं उन पर उनका 80% जो है उन्हीं के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। 62 तरह के मसालों का निर्यात करती है एमडीएच, और भारत, दुबई और लंदन समेत 18 फैक्ट्रियां हैं उनकी सभी जगहों पर, और 25 करोड़ सालाना वो अपने जो मेहनताना है उसके रूप में वो सैलरी लिया करते थे, और लगातार अपने प्रोडक्ट को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपको बता दें कि जब वो पाकिस्तान से आए थे, बंटवारा होने के बाद सरहद उस पार से आए थे, तो उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, तांगा चलाने की नौबत थी। लेकिन उन्होंने किसी तरह करके 1959 में दिल्ली के करोल बाग में अजमल खां रोड में अपना दुकान खोला, और वहीं दुकान से उन्होंने प्रोग्रेस करते हुए देश के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बन गए, और मसालों की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। वो हमारे बीच अब नहीं रहे। आपको बता दें कि धर्मपाल गुलाटी अपना जो, हालांकि वो 5वीं तक ही पढ़े हुए थे, लेकिन जो सूझबूझ थी और व्यापारिक उनकी जो सोच थी वो काफ़ी आगे थी, और उन्होंने अपने बिजनेस को एक कहें तो फर्श से अर्श तक पहुंचाया, काफ़ी ऊंचा उसका नाम किया, और देश के प्रतिष्ठित मसालों में एमडीएच की गिनती होती है। इसके साथ ही साथ बता दें आपको हम कि धर्मपाल गुलाटी जो कि दिल्ली में ही रहते थे, कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे। दिल्ली के विकासपुरी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद आज सुबह 5:38 पर उनका हार्ट अटैक उनको आया, और उसमें उनकी जान चली गई। तो एक बहुत ही बुरी खबर है, शोक भरी खबर है देश के लिए, क्योंकि देश के एक मशहूर प्रतिष्ठित जो बिजनेसमैन थे, और जिन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्रचार खुद किया लोगों में, भारत के जनमानस में उनकी एक छवि बनी हुई है कि एमडीएच मसाले का मतलब धर्मपाल गुलाटी, वही उसके ब्रांड एम्बेसडर थे, वही उसके प्रमुख प्रचारक थे। और ये देखिए कि एमडीएच के बाद एक पतंजलि ही ऐसा एक प्रोडक्ट होगा जिसका प्रचार उसके मालिक यानी जो उसके स्थापना किए वो जब बाबा रामदेव वो ही करते हैं। तो बाबा रामदेव ही कहीं ना कहीं जो धर्मपाल गुलाटी हैं उनके ही नक्शे कदम पर ये फार्मूला अपनाए, और अपने प्रोडक्ट का प्रचार जो है खुद किए। हालांकि बाबा रामदेव जो हैं अपने प्रोडक्ट लाने से पहले एक योग गुरु के रूप में स्थापित हो गए थे, और इसका लाभ उन्हें अपने प्रोडक्ट पतंजलि को चलाने में काफ़ी मिला। लेकिन जो धर्मपाल गुलाटी थे उनका नाम अपने प्रोडक्ट के कारण ही हुआ। एमडीएच जो कि लोगों के रसोई में अपना एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बना चुका था, और शादी ब्याह और स्पेशल फंक्शन में एमडीएच का मसाला होना काफ़ी अहम माना जाता है, और उसे घर घर तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा बीड़ा उठाया उसके खुद मालिक धर्मपाल गुलाटी ने उठाया, और टीवी से लेकर अखबार तक
सभी जगह उन्होंने इसका जो प्रमोशन है वो खुद किया, न कि किसी बड़े स्टार या बड़े व्यक्तित्व का सहारा लिया। धर्मपाल गुलाटी 98 वर्ष के थे और दिल्ली में उन्होंने आज सुबह 5:38 पर अंतिम सांसें ली। और भारत के जो व्यापार जगत है, इसके अलावा जो भी उनके प्रशंसक हैं या फिर एमडीएच जो भी पसंद करते हैं, उन्हें काफ़ी दुख हुआ है उनके इस निधन से। तो हमारे भी संवेदनाएं उनके साथ है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।